बहुत बार हम बोलते हैं कि हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करेंगे। हम किसी लकी वीकेंड पे वो अचीव करने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप ले भी लेते हैं, पर जैसे ही हमें हार्डशिप, बोर्डम और बिजनेस के साइन दिखते हैं तो हम वो टास्क को करना छोड़ देते हैं, कोई भी एक्सक्यूज देकर, और वही गोल हमारी लाइफ में पूरी लाइफ टाइम के लिए एक गोल ही रह जाता है। आप सभी के माइंड में भी ऐसा कोई गोल जरूर होगा, और इस बुक से मैं आपके साथ यही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि कैसे कुछ भी फिनिश करें और उस एक्सक्यूजेस के लूप से बाहर आके अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। जब हमारी लाइफ में सोचने की बात आती है कि हमें लाइफ में क्या करना है, हमें लाइफ में क्या चाहिए, या फिर दूसरों को सजेशंस देने में हम सब एक्सपर्ट्स हैं। हमारे आइडियाज वाइल्ड हो जाते हैं, हम अपने माइंड में ब्लूप्रिंट सेट कर लेते हैं, हम अपने माइंड में अपनी एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं अपने ड्रीम्स को लिव करते हुए। बट जब बात एक्शन लेने की आती है तब हम बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते। जब बात एक्शन लेने की आती है तब हम अपनी लाइफ में फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन से ये कुछ भी फाइंड नहीं कर पाते। वो सारी एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म जिससे हमने अपने ड्रीम्स को सोचा था वो सब खत्म हो जाती है जैसे ही हमें रियलाइज होता है कि हमें कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये आपकी लैक ऑफ एबिलिटी है या फिर आपकी लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मेन रीजन है फॉलो थ्रू ना करना, अपने गोल्स को सोच के उन पे फॉलो थ्रू ना करना। तो अब देखते हैं वो क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे फॉलो थ्रू करने में। सबसे पहला पॉइंट है पुटिंग मनी डाउन। हम सब के लिए मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कभी मनी लूज करते हो तो आप बहुत फेयरफुल हो जाते हो। इसीलिए आप इस फियर को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एक्सपेंसिव जिम की मेंबरशिप फी पे करते हो तो उससे आप जिम जाना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपने जो मनी इन्वेस्ट किया उससे आप लूज नहीं करना चाहते। ऐसे ही अगर आपने कोई एक्सपेंसिव कोर्स बाय किया तो आप वो कोर्स अच्छे से करते हो, क्योंकि वो आप मनी वेस्ट नहीं करना चाहते। वैसे ही अगर आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर देते हो तो आप उस चीज को फॉलो थ्रू करते हो, क्योंकि आप गिल्टी फील नहीं करना चाहते। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड को 500 रुपीज दे सकते हो और अपने फ्रेंड को बोलिए कि मुझे ये मनी जब तक वापस नहीं चाहिए जब तक मैं अपना टाइम और टास्क कंप्लीट ना कर लूं। पर ऐसे ही आप ये डिस्कवर करोगे कि कैसे आपका वर्क एथिक इंप्रूव हो गया है, क्योंकि इससे आपके पास दो रीजंस हो जाएंगे क्विट ना करने के। पहला कि आप अपना मनी वेस्ट नहीं करना चाहते, और दूसरा, अगर आपने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो आपका फ्रेंड आपको डिसअपॉइंट फील करवाएगा कि कैसे आपने एक्सक्यूजेस दिए और अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया। और अगर 500 रुपीज में भी आपको मोटिवेशन नहीं आ रही तो आप मनी और इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है सेल्फ ब्राइबरी। इसमें आपको खुद को प्रॉमिस करना है कि आप खुद को रिवॉर्ड दोगे अगर आपने टास्क कंप्लीट किया तो, और इसी तरह आप उस रिवॉर्ड की ग्रीड में अपना टास्क कंप्लीट करोगे और डिफिकल्टीज को अपनी लाइफ से रिमूव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्रीम वेकेशन किसी बीच पे जाना है या फिर किसी कंट्री को विजिट करना है तो आप उस ड्रीम वेकेशन को सोच के अपना मनी वाइजली स्पेंड कर सकते हो। आपको बस खुद को ये रिमाइंड करवाना है कि अगर आप मनी सेव करोगे और ज्यादा स्पेंड नहीं करोगे तो आप अपने ड्रीम वेकेशन पे नहीं जा पाओगे। थर्ड पॉइंट है मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस। बाबा शिव, जो कि प्रोफेसर हैं मार्केटिंग के स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के, उन्होंने एक स्टडी को कंडक्ट किया जिससे उन्होंने ये फाइंड किया कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस हमें इफेक्ट करते हैं। बाबा शिव ने एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को डिस्ट्रैक्ट किया, उनसे ये बोल के कि आप ये फोन नंबर याद रखिए, और फिर सारे ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट से बोला कि आप चॉकलेट केक या फिर फ्रूट में से कुछ एक चीज चूज करो। तो बाबा शिव ने ये फाइंड किया कि जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिनको बाबा शिव ने फोन नंबर रिमेंबर करने के लिए बोला था, उन्होंने बाकी ग्रुप के कंपैरिजन में 50% ज्यादा चॉकलेट केक को चूज किया। तो इस स्टडी से ये कंक्लूड हुआ कि फोकस एक एसेंशियल पार्ट है डिसिप्लिन होने का। अगर आप कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। अगर आपकी विल पावर भी स्ट्रांग हुई तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको आपका एनवायरमेंट कवर्ड है बहुत सारी यूजलेस थिंग्स से।
तो उसको सबसे पहले आपको क्लीन करना पड़ेगा। आपको अपने डेस्क को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका डेस्क क्लीन होगा तो आपका माइंड क्लियर होगा। अगर आपका माइंड क्लियर होगा तब आप बिल्कुल डिसिप्लिन रहोगे। अगर आपके डेस्क पे एक चॉकलेट का जार रख दिया जाए तो आपके लिए उस जार से चॉकलेट लेना बहुत इजी हो जाएगा और आप अपनी टेम्पटेशन को किल नहीं कर सकते। बट अगर यही जार आपने रूम के किसी कैबिनेट में रखा हो तो आप उस कैबिनेट तक जाने के एफर्ट से ही अपनी चॉकलेट की टेम्पटेशन को किल कर दोगे और ऐसे ही आप अपनी लेजीनेस को अपने एडवांटेज की तरह यूज कर सकते हो। इसीलिए अपने डेस्क, अपने वर्क प्लेस सबको ऑर्गेनाइज रखना जरूरी है और यूजलेस थिंग्स को रिमूव करना जरूरी है। और अगर आप अपने वर्क में थोड़ा बोर्डम भी फील करने लगे और आपका डिस्ट्रैक्शन होने का मन भी करे तो भी आपका डेस्क इतना क्लीन होगा कि आपके पास अपने काम को फिर से रिज्यूम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। फोर्थ है 40-70 रूल। हम सब तब तक कोई एक्शन नहीं लेते जब तक हमारे पास उस टास्क के रिगार्डिंग पूरी 100% इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। बट क्या आपको लगता है कि कुछ स्टार्ट करने से पहले ही 100% इंफॉर्मेशन मिलना पॉसिबल है? फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल का एक रूल ऑफ थंब है डिसीजन मेकिंग और एक्शन लेने में। वो बोलते हैं कि किसी भी टाइम अगर आपको हार्ड चॉइस फेस करनी पड़े किसी भी टास्क को स्टार्ट करने के रिगार्डिंग, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास एटलीस्ट 40% इंफॉर्मेशन हो और मैक्सिमम 70% इंफॉर्मेशन हो, तब जाके ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप 40 to 70% की रेंज में हो तब जाके आपके पास एनफ इंफॉर्मेशन हो। अगर आपके पास 40% से कम इंफॉर्मेशन है तब आप श्योरली उस टास्क में फेल होगे और आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कमिट करोगे। और अगर आपके पास 70% से ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आपने मे बी कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया इंफॉर्मेशन गैदर करने में और कोई आपसे पहले ही वो टास्क स्टार्ट कर चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक कॉकटेल बार ओपन करना है, जिसको ओपन करने के लिए आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिकर बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी। जब आप अपनी शॉप ओपन करोगे तब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पास सारी टाइप्स ऑफ लिकर बॉटल्स हो, और ऐसा भी नहीं है कि जब आप अपनी शॉप ओपन करो तब आपके पास इतनी कम वैरायटी ऑफ लिकर बॉटल्स हो जिसमें से कस्टमर चूज ना कर पाए। इसीलिए आप वेट करोगे कि आपके पास एटलीस्ट 40% ऑफ अवेलेबल इन्वेंटरी हो। 40% से आपके पास एक मोमेंटम आ जाएगा और जैसे ही आपके पास 50 to 60 इन्वेंटरी आ जाएगी तो आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे। अगर आप यही 70% से ज्यादा इन्वेंटरी का वेट करते रहे तब आप बिल्कुल स्टक हो जाओगे और अपनी शॉप ओपन नहीं करोगे। इसीलिए आप अपने वर्क को 100% मोटिवेशन के बजाय 40 to 70% इंफॉर्मेशन से रिप्लेस करो। जैसे 40 to 70% एक्सपीरियंस, 40 to 70% कॉन्फिडेंस और 40 to 70% प्लानिंग। फिफ्थ पॉइंट है फॉल्स होप सिंड्रोम। फॉल्स होप सिंड्रोम का मतलब है जब आप कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लेते हो वो चेंजेस जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। हम सब कभी कभी इतने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं अपनी लाइफ में अपने गोल्स के लिए, और जैसे ही अगर आप गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, वो सब कुछ चेंज नहीं कर पाते जो आपने डिजायर किया था, तो आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स पे गिव अप कर देते हो। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो तब भी आप फेल होगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई भी हैं तो उन सभी होप्स को आपको जानने देना होगा जो रियलिस्टिक नहीं है, पर ऐसी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना पड़ेगा जो एक्चुअली आप ऑब्टेन कर सकते हो, मीट कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि आप सोचो कि मैं अपने वर्क हैबिट्स को मैजिकली चेंज कर दूंगा बिना कुछ न्यू चीजें ट्राई करे, और वही सेम थिंग्स को ट्राई करके जो आप पास्ट में करते हुए आ रहे हो और फेल हुए हैं। और आप सोचो कि वही पास्ट की चीज करते करते मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, वो भी मैजिकली। आप डिस्ट्रैक्शंस और मल्टीटास्किंग के साथ अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए, क्योंकि फॉल्स होप का मतलब है अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना। जब आप कुछ भी रियलिस्टिक होप करोगे जो आप सच में अचीव कर सकते हो तो आप कॉन्फिडेंट बनोगे, कॉम्पिटेंट बनोगे और स्किलफुल बनोगे। बाकी सब कुछ सिर्फ आपकी होप्स को हाई कर देता है और एंड में आप एक फेलियर फेस करते हो।
आपको ना तो बिल्कुल हाई शूट करना है ना ही बिल्कुल लो, क्योंकि अगर आपने ज्यादा हाई होप किया तो आप बोर हो जाओगे, और अगर आपने ज्यादा ही लो शूट किया या फिर ज्यादा ही लो होप किया तो आप अनएंगेज हो जाओ। 6th पॉइंट है कीप अ स्कोर बोर्ड। इसका मतलब है आपको अपनी लाइफ का एक स्कोर बोर्ड रखना है। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। जब भी आप कुछ फिनिश कर लो तो उससे आपको अपनी लिस्ट से चेक ऑफ करना है। जब भी आप अपने टास्क को चेक ऑफ करोगे तो आपको एक फीलिंग आएगी कि आपने एक्चुअल में कोई टास्क कंप्लीट किया है। आपके व्हाइट बोर्ड पे एक बड़ी टू डू लिस्ट होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करेगी। जब आप देखोगे कि कैसे आप टास्क बाय टास्क पूरे टू डू लिस्ट को कंप्लीट कर रहे हो, दूसरा वे है कि अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना, और ये छोटी छोटी विक्ट्रीज ही आपको मोटिवेट करेंगी। और फाइनली आपके पास एंड में एक अल्टीमेट रिवॉर्ड या फिर इंसेंटिव होना चाहिए। जब आप अपने अल्टीमेट गोल को मीट कर लो तब आपको खुद को रिवॉर्ड करना चाहिए। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपको जब मोटिवेट करेंगे जब आप अपने माइंड प्रोसेस में कभी भी क्विट कर नहीं सोचोगे, और यही कंपनीज यूज करती हैं अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने में, बोनसेस प्रोवाइड करके। ऐसे ही अपनी लाइफ में उन सभी चीजों की लिस्ट बना लो जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, और जैसे ही आप वो पूरी लिस्ट कंप्लीट कर लो तो आप एक स्मॉल सेलिब्रेशन कर सकते हो, पिज्जा पार्टी कर सकते हो, और ऐसे ऐसे आप अपने लाइफ के स्कोर बोर्ड में विक्ट्रीज को ऐड करते रहोगे। 7th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम किसी की भी सक्सेस के लिए एक एसेंशियल पार्ट है। अगर आपको ये पता होगा कि आपके हर टास्क में कितना टाइम यूटिलाइज होगा तो आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप अपने टास्क को डेडलाइंस में कंप्लीट कर पाओगे, और ये आपको मोटिवेट करेगा बाकी के टास्क को भी कंप्लीट करने में। गुड टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने वर्क के लिए एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। एक रूटीन आपको अनेबल करेगा कि आपको किस टाइम पे क्या चीज करनी है। जब भी आपको कोई भी काम डेडलाइन में कंप्लीट करना हो तो आपका एक रूटीन सेटअप होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका वर्क, स्लीप, ईटिंग और अपॉइंटमेंट्स, ये सब के लिए आपके पास सेटअप रूटीन होना चाहिए, और आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी हेल्थ, क्योंकि कभी कभी हम अपने शेड्यूल को इतना स्ट्रेसफुल बना लेते हैं कि हम उस शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं कर पाते, और उससे हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले खुद से पूछिए कि इस टास्क में आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। अगर आप ये मेजर नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने टास्क को सब टास्क में ब्रेक कर लो, और ये मेजर करो कि आपको एक सब टास्क में आपको कितना टाइम लग रहा है, और आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल सही है तो आप कभी भी हेक्टिक या फिर स्ट्रेसफुल फील नहीं करोगे। अपने डेली टास्क को अपने डे के स्टार्ट होते ही रीड कर लीजिए। जब भी आप उठो या फिर जब आप अपने वर्क के लिए जाएं, तब आप अपने प्लानर की तरफ देखिए कि आज के लिए आपने कौन से टास्क को प्लान किया है। ये मेथड आपको हेल्प करेगा ये रिमाइंड करने में कि आपको हर टास्क टाइमली मैनर में पूरा करना है। आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क पे फोकस करना है। अपने अराउंड जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें रिमूव करना है। आपको मल्टीटास्क बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को कट डाउन करती है। अपने मेल्स, मैसेजेस को चेक करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखो, ना कि पूरा दिन आप सिर्फ अपने मेल्स और मैसेजेस को चेक कर रहे हो और रिप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपके इनबॉक्स के मैसेजेस आप जो करेंट काम कर रहे हो उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम अपने गोल्स को क्विट ना करके उनको कैसे फॉलो थ्रू करें। उसके लिए हमने कुछ प्रोडक्टिविटी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो वो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 पुटिंग मनी डाउन, पॉइंट नंबर 2 सेल्फ ब्राइबरी, पॉइंट नंबर 3 मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस, पॉइंट नंबर 4 द 40-70 रूल, पॉइंट नंबर 5 फॉल्स होप सिंड्रोम, पॉइंट नंबर 6 कीप अ स्कोर बोर्ड, एंड पॉइंट नंबर 7 टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ये बुक बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं बिलीव करता हूं आज जो आपने सीखा उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने क्लोज वंस के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा,
ताकि वो भी इम्प्रूव कर सके अपनी लाइफ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी नई बुक की अपडेट्स के लिए, और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो खुश रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए और सीखते रहिए।